मैम कितने गोरे गोरे लग रहे हैं यहाँ सब लोग यार जो है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पे। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। तो जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है बच्चों की ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को ए दोस्त हिलाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे कि बार बार बिहार दरोगा की जो आपका एग्जाम डेट था वो एक्सटेंड करा जा रहा था, एक्सटेंड करा जा रहा था। पंचायत चुनाव के कारण फाइनली बिहार दरोगा का जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हुआ है। फाइनली बिहार दरोगा का एग्जाम डेट डिक्लेयर हुआ है। तो ये जो हमने कहा आपको कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को ए दोस्त हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। हमारी जो सरकार है वो पंचायत चुनाव के कारण जो आप देख रहे हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ा देती है, चाहे तो वो बीपीएससी का हो, चाहे तो वो बिहार दरोगा का हो, चाहे सीडीपीओ का हो। तो बस वही कहा जाता है बच्चों की कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जुड़े हैं बिहार दरोगा के पूरे बिहार दरोगा सार्जेंट की तैयारी कैसे करी जाए, और हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी है कि कैसे कैसे तैयारी करी जाए। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं, शिखा मैम हैं, राघवेंद्र सर हैं और अजीत सर भी जुड़ चुके हैं। तो सभी लोग जुड़ गए हैं। तो सभी लोग अपना अपना राय व्यक्त करेंगे। और उससे पहले हम चाहते हैं क्या है कि सर दरोगा के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कैसे कैसे प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया। थोड़ा सा सर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल सर बताइए सर, बिल्कुल कि चयन प्रक्रिया क्या है सर। बिल्कुल जी सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो चयन प्रक्रिया है बिहार दरोगा की, सबसे पहले तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, है ना। प्री के पेपर होंगे, उसके बाद मेंस के एग्जाम होंगे, उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, शारीरिक पात्रता परीक्षा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब सिंपल सी लॉजिक है, पहले प्री, फिर मेंस, फिर आपका फिजिकल होगा, और फिर जाके आपका मेडिकल होगा। तो ये 4 चरणों में ये परीक्षाएं चलेगी। और उसमें हम आपको बता दें सर, बात कर ले सबसे पहले प्री एग्जाम की। प्री एग्जाम की बात कर लें तो प्री एग्जाम में आपके 2 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो आपका है सर जनरल नॉलेज का, और दूसरा आपका है सर करंट इवेंट, है ना। जनरल नॉलेज और करंट इवेंट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे सर? 200। तो यहाँ पे हम आप लोग से यही कहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो नेगेटिव का जो प्रावधान है वो मात्र 20% है, मात्र 20% है, मतलब बहुत कम है। अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं ना, तब जाके 1 नंबर आपका कटने वाला है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। बात कर ले हम प्री की। मेंस की बातें हम करेंगे, और प्री में जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो जनरल नॉलेज और करंट इवेंट आएगा। और जनरल नॉलेज में तो आप जानते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब चीज मिलता है। तो हमारे साथ जितेंद्र सर जुड़े हैं। क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे सर? बच्चों को समय बहुत कम है, 30 से 35 दिन बच रहे हैं। सर देखिए सर, 36 का आंकड़ा है सर। बहुत बहुत सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको जनरल स्टडीज का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन मिलूंगा। और माय स्टूडेंट, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होगी 35 दिन के अंदर, किस तरह से बिहार दरोगा का एग्जाम निकाला जाए। और गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइस आपके कंधों पे सितारे होने चाहिए, और इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो गाइस मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि समय कम है। अगर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी पे फोकस कर दिया जाए तो सिलेक्शन की संभावना पूरी होगी। जैसा ही सर ने बताया कि यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका पेपर होने जा रहा है। अगर 200 मार्क्स में से अगर आप 125 प्लस अगर ले आते हैं तो गाइस यहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ये कंफर्म है दोस्तों। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी की जाए, और ना केवल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी बल्कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका एग्जाम निकल सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पे अजीत सर भी जुड़े हुए हैं। अजीत सर, आप भी जीएस का सेक्शन लेते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें और क्वेश्चन पे फोकस करें। अगर हम फोकस करवा दें बच्चों को, और लगातार 35 दिन तक अगर इनका यूट्यूब पे सेशन हो जाए, तो क्या लगता है कि बच्चे निकाल पाएंगे एग्जाम? बताएं अजीत सर। अजीत सर म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। धन्यवाद सर। देखिए प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता है, पूरा बिहार टीम आपके लिए बेहतरीन तैयारी कराने के लिए तत्पर तैयार है। पूरी टीम रेडी है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि YouTube का सबसे बेस्ट एजुकेटर वो आपके सामने खड़ा हुआ है। एक कंटेंट देना और उस कंटेंट को एक्सप्लेन करना, ये बहुत अलग अलग बातें होती हैं।
पूरे टीचर एक्सपीरियंसड हैं आपके सामने, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस में पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो या बिहार स्पेशल का हो। ये सारी चीजें मायने रखती हैं। आप किसी भी एग्जाम को कंडक्ट अगर करना चाहते हैं तो सारे एग्जाम्स में आपको, सारे सब्जेक्ट में आपको फोकस करना पड़ेगा। केवल मैथ पढ़ने से, केवल रीजनिंग पढ़ने से एक एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वेटेज होता है, हर सब्जेक्ट का वेटेज होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है माय डियर, कि आप लोगों को इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आप हर सब्जेक्ट को इक्वली लेकर चलें। हो सकता है किसी का सब्जेक्ट कोई अच्छा स्ट्रांग हो, मैथ ज्यादा अच्छा हो, रीजनिंग ज्यादा अच्छी हो, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, मान लीजिए आपको जीएस बहुत जल्दी से याद हो जाता है, आप जीएस को आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, जितना आपका समय लगता है। आपको लगता है मैथ बहुत टफ है, आप उस मैथ को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ सकते हैं, रीजनिंग को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ सकते हैं, साइंस को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ सकते हैं, बिहार जो स्पेशल होगा, बिहार जीके, उसको आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है हम कितने समय में उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम लेकर अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को ज्यादा समय दें। जिसको लग रहा है कम समय में हम जब एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं तो उसको कम समय दें। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी बनाएं। और हम वादा कर रहे हैं बेटा, पूरी बिहार अड्डा टीम आपके साथ दिन रात खड़ी हुई है। और जो 35 दिन का समय आपको दिया गया है ना, यकीन रखना जिस हिसाब से सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर उसको आपने एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना हो तो फिर आके मुझे पकड़ लेना कि सर आपने कहा था कि सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। बस कंडीशन यही है कि पूरे दिल, पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है। कुछ दिन के लिए आप अपना फोन बंद कर दीजिए, कुछ दिन के लिए अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि ये दूरी तभी तक है जब तक आपका सिलेक्शन है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सब ये दूरियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रखिए। जितना मोटिवेट अपने आप को रखेंगे वो ज्यादा प्रॉफिट आपके अंदर आएगा। क्योंकि नेगेटिव चीजें जो है हमारे अंदर, वो आप हमारी जो तैयारी है उसको तोड़ देती हैं। सर सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर। हमारे नेगेटिव चीजें हमें कहीं ना कहीं तोड़ती हैं और नेगेटिव चीजें कहीं ना कहीं हमें गहराई की तरफ ले जाती हैं। नेगेटिव चीजें कहीं ना कहीं हमें पढ़ नहीं तोड़ पाते देती हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमारे साथ राघवेंद्र सर भी जुड़े हुए हैं और विवेक सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र सर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या कैसे बच्चे यहाँ पर बिहार एसआई के लिए तैयारी करें और किन डायमेंशन को पढ़ें कि जिससे कि एग्जाम इनका क्रैक हो जाए, तो क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने जा रहे हैं इस पर? तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सब थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आपने मौका दिया। और साथ ही साथ में सबसे पहले मैं ये भी कहूंगा आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी 36 या 40 के आसपास बच्चे हैं, तो भैया सबसे पहले तो एक बार लिंक को कॉपी कर लो यार, जल्दी से शेयर कर दो सभी प्यारे दोस्त जितने भी हैं। और बिहार अड्डा की पूरी टीम यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम हैं, जितेंद्र सर हैं और चंदन सर हैं, विवेक सर भी हैं, अजीत सर हैं और शिखा मैम है। तो पूरी की पूरी टीम आप सभी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड, कहते हैं ना, ये पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ में आप सभी को कहीं ना कहीं बिहार एसआई की प्रिपरेशन करवा रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो प्री का टारगेट है, देखिए प्री में आपका जनरल नॉलेज आ रहा है, इट मींस जीएस का पोर्शन आ रहा है, और साथ ही साथ में आपका आ रहा है करंट अफेयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना होगा। एटलीस्ट ये कम से कम है 6 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार करना होगा। दूसरी चीज, जो जीएस के सेगमेंट में आपके पोर्शंस हैं, चाहे वो हिस्ट्री का पोर्शन हो, पॉलिटी का पोर्शन हो, या ज्योग्राफी का हिस्सा हो, या इंडियन इकोनॉमिक्स हो, या साइंस हो, यहाँ पर अलग अलग सर लोग सभी लोग देख रहे हैं। मैं भी पॉलिटी को देख रहा हूँ इवनिंग में, और अजीत सर देख रहे हैं मॉर्निंग में। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री के पोर्शन को भी देखा जा रहा है। जितेंद्र सर भी डील कर रहे हैं हमारे ज्योग्राफी को, और कहीं ना कहीं विवेक सर हमारे जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं भाई साइंस के लिए। तो बेहतरीन तरीके से आप सभी की तैयारी हो रही है। मॉर्निंग में जो 7 AM पर एक सेशन होता है जो कि करंट अफेयर्स का है, उसमें आप सभी लोग करंट अफेयर कर सकते हैं। हालांकि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आप सभी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके ऊपर भी एक कोई हम लोग स्ट्रेटजी लेके आएंगे कि लास्ट 6 मंथ का आप लोगों को करंट अफेयर 1 या 4 या 5 सेशन में कराया जाए बेहतरीन तरीके से, जिससे आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। देखिए बिहार अड्डा की पूरी टीम जो आप सभी के लिए डेडिकेशन कर रही है, इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, ये डेफिनेटली है। साथ ही साथ में मैं बता दूं, यहाँ पर जो कुछ सेक्शंस हैं वो बाइफ्रिकेट होंगे। जैसे कि जीएस का पोर्शन है, जीएस में अलग अलग चीजें हैं, इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, और आपका बिहार का भी जीके है। और इसमें कुछ जितेंद्र सर और अजीत सर और विवेक सर भी हैं,
मैं कहूंगा इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी ऐड होगा। क्यों सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, स्टैटिक पोर्शन भी इसमें ऐड होगा। यहाँ पे देखिए गाइस, पूरी स्ट्रेटेजी है। अभी आपको जो यहाँ पर सेशन जो हम लोग लेने जा रहे हैं यूट्यूब पर, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि अभी कंबाइंड रूप से कुछ सेक्शन जो है राघवेंद्र सर लेंगे, कुछ विवेक सर लेंगे, कुछ अजीत सर लेंगे, कुछ सेक्शन मैं लूंगा और कुछ चंदन सर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे एक पूरा आपको एक वेल स्ट्रेटेजी मिलने जा रही है हमारे इस डायमेंशन पर। तो गाइस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। अब मैं चलूंगा विवेक सर के पास। तो विवेक सर, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे साइंस का सेक्शन कैसे यहाँ पर किया जाए? और इसके बाद हम लोग निधि मैम के साथ भी जुड़ेंगे, शिखा मैम के साथ भी जुड़ेंगे, जो आपको हिंदी यहाँ पर टीच करेंगे। तो सबसे पहले विवेक सर, जी सर बताएं सर कैसे करेंगे। और यहाँ पे अब शिखा मैम आपको लीड करने वाली हैं। जी मैम। जी सर, तो बात कर ली जाए। पहले सबको नमस्कार बच्चों। एक बात कर आ जाए कि आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर हो जाता है और होगा, तो यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स हमारा काम है, प्रीलिम्स करना है, मेंस करना है। तो मेंस की तैयारी के लिए आपको आना पड़ेगा अपनी मातृभाषा के पास, हिंदी के पास आना पड़ेगा। और हिंदी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि भैया हिंदी के अंदर हमें का पढ़ना है। अब बात करें, यदि आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है हिंदी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्वालिफाई हिंदी ही कराएगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम कैसे पढ़े, कैसे जाने की क्या होगा। अब आप सोचेंगे कि पहले हम प्रीलिम्स कर ले, फिर मेंस करेंगे, तब तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन जो बच्चा, भाई आपको पता है जब एक वैकेंसी आती है ना, सब कितने टाइम से इंतजार कर रहे होते कि वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ जाए। अब आ गई है तो लाखों की भीड़ उस रणभूमि में उतरेगी, और आपको कैसे आगे भागना है इसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। बिना अस्त्र शस्त्र के आप चलेंगे ना तो आधे ही रास्ते में पीछे हो जाएंगे। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि भैया जो बच्चा शुरू से ही मेंस और प्रीलिम्स दोनों को लेके चल रहा है कि भैया अगर मेरी प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, साथ साथ थोड़ा सा मैं मेंस को भी लेकर चलूं, ताकि मेरे को लास्ट टाइम पर भार ना पड़े कि मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। तो 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना, 1 घंटा पढ़ लें, शाम को पढ़ लें या दोपहर पढ़ लें। तो आप हिंदी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चा। हिंदी अगर आप थोड़ा सा अपना अच्छा मजबूत करेंगे तो वो आपको क्वालिफाई कराएगा और ज्यादा नंबर भी दिलाएगा। समझ में आ रही है आप सभी को बात? तो हिंदी के ऊपर आप, और आपको मैं बताऊं कि मैं बिहार अड्डा 24/7 पर हिंदी पढ़ा रही हूँ, ना केवल आपको बिहार एसआई की तैयारी के लिए बताऊं, अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये प्रश्न तो हमें यूपीएसआई में दिखा था, ये प्रश्न तो हमें जीडी में, ये सेम प्रश्न हमें वहां मिला था। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जुड़कर देखिए, आपको बहुत पता चलेगा कि ये प्रश्न हमारे ऐसे ही आ रहे हैं। क्लियर है बच्चा? तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। मैंने कहा एक तो आप मेंस की तैयारी साथ साथ करते चलिए, अगर चलो उसको नहीं भी करते हैं, अगर आप प्रीलिम्स तक की ही तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स में क्या करना होगा, जैसे हमारे यहाँ पर सर हैं, मैम है, सभी लोग आपके लिए क्या करा रहे हैं भाई, तैयारी करा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं, हमें कम समय में पढ़ना है, तो जितना आपको पढ़ाया जाए उसे पढ़ें। और उसके बाद साथ ही साथ अपने साथ क्या लगाए, टाइमर लगाकर टेस्ट सीरीज ले। जितने टेस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उससे आपका टाइम कम बचेगा। मतलब आपको लगेगा आपके पास कम समय बच रहा है और ज्यादा और जो टाइम है उसमें हम और क्लासेस मतलब और टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई आप टाइम मैनेजमेंट लेकर चलेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जो दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है कि भैया जल्दी पेपर हो जाए, पेपर ना छूट जाए, आता हुआ पेपर छूट गया, आता हुआ पेपर छूट गया, ये दिमाग में ना रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ही एग्जामिनेशन हॉल में जाकर नहीं तैयारी करनी है, पहले ही अपने घर में एग्जामिनेशन हॉल बना लो कि भैया ऐसे ऐसे आएगा पेपर, मुझे ऐसे तैयारी करनी है। वहां पर पहुंचे तो हम तो तैयार होके आए हैं और हमें अब ये सीट लेनी है, छीननी है। लेकिन ये नहीं है कि जो लेकर जा रहे अच्छा भैया तू ले जा ना, हमें अपनी सीट वापस लेनी। क्योंकि भैया क्या है, एक बार आ गया, एक बार हमारे हाथ में नौकरी आ गई तो फिर क्या है, बल्ले बल्ले हो जाती है। और यदि ये वो नहीं होता है ना तो मोटिवेशन धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। तो पहले ही अटेम्प्ट में कोशिश करो कि हमारा पेपर हो जाए, बार बार हमें तैयारी ना करनी पड़े। क्लियर है बच्चा? तो बाकी फिर हम विवेक सर से बात करते हैं। विवेक सर की क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी साइंस को लेकर? विवेक सर, आपसे बच्चे जानना चाहते हैं कि आप क्या स्ट्रेटेजीज लेकर आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं। और सभी हमारे साथ में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी मेरा नमस्कार है ना।
और बच्चों याद रखेंगे कि अगर आप बिहार एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई कंधे पे सितारे लगाने हैं तो आसान तो होगा नहीं, मुश्किल होगा, लेकिन जब इतने बढ़िया शिक्षक आपके साथ, चाहे निधि मैम हो, अजीत सर हो, राघवेंद्र सर हो, चंदन सर हो, इवन आपकी शिखा मैम हो, हर कोई आपके साथ हर वक्त लगा हुआ है। हम 2-2 बार आपके साथ मिलते हैं दिन भर में और आपके शेड्यूल को, आपके सिलेबस को कवर कराते हैं, तो आपको जुड़ना होगा। जुड़ो, मेहनत करो। तो कोई मेहनत के सिवा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है कि मेहनत करो, और मेहनत ही आपका संकल्प होना चाहिए। संकल्प भी वही, विकल्प भी वही। मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ज्यादा बोलूंगा आपसे, बस इतना करूंगा कि हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है यहीं से पढ़ो, इतना ही पढ़ो, बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन तो भाई होगा यहीं से। सिंपल सा ये फंडा है। निधि मैम इतनी बेहतरीन करंट अफेयर और हिस्ट्री क्लासेस लेके आती हैं, अजीत सर हैं आपके राघवेंद्र सर हैं, इवन मैं भी थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ साइंस में। तो आपके हर एक टीचर आपके साथ पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। आपको जुड़ना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत कोई विकल्प नहीं है। और आपको पता ही है कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा कर दिखा, है ना। तो ऐसे ही मेहनत करो, शिद्दत से जुड़े रहो, मेहनत करते रहो। भाई मैं तो अभी ट्रैवल कर रहा हूँ आप लोग के लिए ही, इधर उधर भागते रहते हैं, कहीं ना कहीं से आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो अभी तो मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और आप अपनी बस का वेट कर रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज भी है मेरे पास जो मैं लेके आने वाला हूँ इस संडे को। तो आप बस क्या करो, कुछ भी नहीं करना, आप बहुत होशियार हो। आपको ये नहीं बताऊंगा कि हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, साइंस पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, आप जानते हो। बच्चे तो हो नहीं, बबुआ तो हो नहीं, लड़का तो हो नहीं, तो क्या आपको पता है कि पढ़ना है। बस क्या पढ़ना कहाँ से, कितना पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। तो हम देखो, हम एक बार चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते हैं और एक बार मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। आप उस क्लास को करें, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। आप बच्चे नहीं हो, समझदार हो, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय आ गया है, कंधे पर सितारे लेने का समय आ गया है। कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, आपने किया है पहले भी, फिर से कर दोगे। अरे मांझी के स्टेट से बिलोंग करते हो जिसने पहाड़ तोड़ दिया, तो तुम तो ऐसा ही तो यूं ही बन जाओगे। बस मेहनत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। देखो आपकी निधि मैम आपके लिए कितने बढ़िया क्लासेस लेके आती हैं, अजीत सर हो गए, आपके चंदन सर हो गए, सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो अभी मैं ओवर टू निधि मैम करता हूँ। मैम आप बच्चों को थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि मैं बस स्टैंड पे हूँ, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, ओके मैम। तो निधि मैम हमारे साथ जुड़े हैं, और निधि मैम आपको, आप लोग के लिए सुबह में करंट अफेयर का सेशन और फिर हिस्ट्री का सेशन लेके आते हैं। तो क्या मैम ये बिहार दरोगा के लिए ये जो अपने पास 36 दिन का समय बच रहा है, ये 36 दिन में क्या स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएं ताकि बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो सके। और निधि मैम के पास करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री का भी सेशन है ना। तो बताइए मैम कि क्या स्ट्रेटजी आप करंट अफेयर के लिए करेंगे और क्या स्ट्रेटजी आपकी हिस्ट्री के लिए होगी। तो ओवर टू यू निधि मैम। थैंक यू चंदन सर, थैंक यू विवेक सर, थैंक यू अजीत सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हैंड ओवर करने के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। एसएससी अड्डा पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड आप लोगों का यूपी और बिहार वाला है, ये तो पता है हमको। तो ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग यहाँ पर जुड़ जाइए, ताकि जो इतना बढ़िया जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक जा सके। हमारी पूरी बिहार टीम से आप मिल सके, बिहार अड्डा से आप जुड़ सके, जहां पर आपकी बिहार एसआई की जो अपकमिंग वैकेंसीज है इससे आप जुड़ सके। लीजिए, राघवेंद्र सर भी आ गए। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर इसलिए हमने ये सेशन स्पेशल किया है, क्योंकि हम आपको बता सके कि आने वाले जो 1 महीने का लगभग समय है सर, इसमें हमें क्या करना है, मिल बांट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। होता क्या है, सिलेबस बहुत पहाड़ सा होता है और उसको हमें कैसे टैकल करें, उससे कैसे हम जो रूबरू हो, ये हमें कई बार समझ नहीं आता है। हमें क्या करना है, हमें अपने सिलेबस को जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं वहां से हमें सीखना होता है स्टूडेंट, कि वैसे उसी तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उस पेपर में आ जाए। अभी 2 दिन पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। उसमें स्टूडेंट्स ने खुद आकर मुझे बोला है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर लेती हैं, एक मैंने मैराथन लिया है लास्ट संडे को, उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट थे। तो मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि कुछ जो टॉपिक है जो हर एक एग्जाम कैप्चर करता है
कुछ चीजें ऐसी होती हैं चंदन सर, जैसे कि हमारा स्पोर्ट्स वाला न्यूज हो गया, अभी अभी जो हमारे अवार्ड्स दिए गए हैं, ये कुछ ऐसी न्यूज है जो कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ना चाहता। इवन यूपीएससी ने भी इस बार 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से दे दिए हैं। तो हमें एज अ टीचर हमें ये कोशिश हमारी रहती है कि हमारे स्टूडेंट्स को हम ज्यादा से ज्यादा वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकें जो उनके सीधा एग्जाम में आए। देखिए पढ़ तो आप बिल्कुल रहे, हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, हर जगह से पढ़ते रहते हैं, पर आपको वो टीचर, वो एक्सपीरियंस हमारा काम आता है जो आपको ये दिखाए रास्ता कि आपको आने वाले एग्जाम में सिर्फ वही पढ़ाया जाए जो आपको आने वाला हो। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में कि मेरी 2 बार क्लासेस आती हैं बिहार अड्डा चैनल पर, रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर सेशन आता है, जिसमें मैं पिछले दिन का जो भी आपके साथ करंट अफेयर हुआ है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज आई है, वो मैं डिस्कस करती हूँ। थोड़ा हंसी मजाक इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद हमारा शाम को 3 बजे जो अभी अभी मैं क्लास लेकर आ रही हूँ, यहाँ पर हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं, और हिस्ट्री भी कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपका जो चैप्टर्स हैं, जैसे अभी मैंने गांधी युग पढ़ाया है, गांधी युग के से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, गांधी जी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में हिस्ट्री में, तो सीधा वहीं से मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे। तो इस तरीके से मेरा जो क्लास है ना डेडिकेटेड होता है। तो एसएससी वाले स्टूडेंट्स से मेरा खास तौर पे दरख्वास्त रहेगा कि आप लोग अगर बिहार से संबंध रखते हैं तो जरूर आपने बिहार एसआई का एग्जाम फिल किया होगा, तो एक बार क्लास में आकर जरूर देखें। हमारी अजीत सर है, तुरंत सुबह मेरी क्लास के बाद इनकी क्लास होती है, पॉलिटी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। इसके बाद चंदन सर का मैथ्स तो बहुत फेमस है, चंदन सर के मतलब आप एक बार क्लास ले लेंगे तो उनका फैन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके का उनका ऑरा है। तो आप आइए एक बार हमारी क्लासेस में और जरूर जो है अपने दोस्तों को बताइए, खुद से क्लास लेंगे तब आप खुद समझ ही जाएंगे। और स्टूडेंट्स ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल सर, यहाँ पे कुछ एसएससी जीडी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चंदन सर आपको गाइड करेंगे। सर ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो जैसा कि देखे बच्चों कि ये जो अपना बिहार एसआई, बिहार दरोगा जिसको बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, है ना, तो बिहार दरोगा का ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्री एग्जाम का सिलेबस था। जनरल नॉलेज और करंट इवेंट से आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 200 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। और हम तो बस आप लोग से यही कहेंगे कि जितना हो सके मैक्सिमम अटेम्प्ट आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं ना तब आपके जाके 1 नंबर कटने वाले, यानी 1/10 मार्क कटने वाला है, यानी बहुत कम निगेटिव है, बहुत कम निगेटिव है। और ये बातें बहुत कम बच्चों को पता है कि सर इसमें निगेटिव का कितना प्रावधान रहा है। तो जितना हो सके मैक्सिमम अटेम्प्ट आप यहाँ पे ले, ठीक है। अब आगे हम बात करें सर मेंस की, तो मेंस में क्या हम लोगों का सब्जेक्ट आने वाला है। तो मेंस में तो 2 पेपर होने वाले हैं, एक आपका जनरल हिंदी का, जो अभी आपने शिखा मैम से देखा कि शिखा मैम की क्या स्ट्रेटजी है हिंदी के प्रति। तो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी के, और वो मिलने वाले हैं सर 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के मिलने वाले हैं। और यहाँ पे बात कर ले पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज हो गया, है ना, साइंस हो गया, सिविक्स हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जो जरूरत है और हमारे साथ साथ जो डीके सर की जो जरूरत है वो मेंस में जरूरत है ना। तो पहले हम लोग प्री को कवर करें, और प्री को कवर करें और बेहतरीन स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसके लिए अड्डा 24/7 आपके लिए कर क्या रही है, क्या सर, क्या मोटिवेशन है, क्या अड्डा 24/7 क्या करेगी सर हम लोग के लिए, क्या हेल्प होगा हम लोग के लिए, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और उसके बाद हम लोग बात कर ले फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम के लिए देखा जाए तो नॉर्मली मेल के लिए जो हाइट चाहिए वो 165, ये तो आप लोग को पता होगा 165, चेस्ट आपका 81, और उसके बाद फुलाने के बाद आपका 86 होना चाहिए, और वेट नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। वहीं पे बात कर ले सर मेल के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब्स है उनके लिए बात करें तो हाइट आपका दे रखा है सर 160, आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर का लेस होता है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि सर 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे 89 है, सॉरी 79 से 84 है, 79 से 84 है, ठीक है। और वहीं पे फीमेल की बात करें ना सर, तो फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात नहीं किया गया, वेट उनका दिखाया गया है कि वेट कितना होना चाहिए, तो 49 kg होना चाहिए, 49 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए ये है सर। और उसके बाद जो आपके उसके बाद फिजिकल एग्जाम में और क्या क्या होने वाले हैं उस पर बात कर ले। तो सर एक मील का दौड़ है, 1 मील का दौड़ है जिसको मेल को कंप्लीट करना है 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल के लिए ये नॉट अप्लीकेबल
एप्लीकेबल है, ठीक है। वहीं पे बात कर ले सर 1 किलोमीटर का, तो इसके लिए मेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए सर 6 मिनट का समय है, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो मिनिमम 4 फीट है, मिनिमम आपके 4 फीट है, मिनिमम 4 फीट है, और फीमेल के लिए मिनिमम आपका कितना है सर 3 फीट है, वो तो ऐसे ही उछल के भाग जाएंगे, है ना। लॉन्ग जंप की बात कर लेना, लॉन्ग जंप की बात करें तो मिनिमम आपका 12 फीट है, ये ध्यान धरिएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो मिनिमम 12 फीट है सर मेल के लिए, और फीमेल के लिए सर मिनिमम आपका क्या है सर 9 फीट है ना, मिनिमम 9 फीट का होना चाहिए, है ना। शॉर्ट पुट थ्रो जो आप जो कहते हैं ना गोला फेंक, तो ये आपका सर मिनिमम 16 फीट है सर मेल के लिए, ठीक है। 16 फीट है, 16 पाउंड का गोला रहेगा सर, 16 पाउंड का गोला रहेगा, ध्यान रखिएगा। और मिनिमम यहाँ फीमेल के लिए बात कर लें तो 10 फीट है। तो ये तो सर आपका देख लिए कि प्री का क्या स्ट्रेटजी है, मेंस का क्या स्ट्रेटजी है, फिजिकल क्या होना चाहिए, है ना, कैसे तैयारी करनी है। सर अड्डा 24/7 आपके लिए कर क्या रही है उसकी बात कर ले। तो देखिए अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आई है सर 36 का आंकड़ा, कहा जाता है ना सर कि 36 का आंकड़ा रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है। तो ये एक बैच आ रही है सर हम लोगों की, वो है आपका सर विजयी भवा। जी हाँ दोस्तों, विजय भवा बैच आ रहा है सर, ये बिहार पुलिस एसआई क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स है सर, क्रैश कोर्स है। और इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है सब कुछ हम आपको अभी ओपन करके दिखाएंगे। ये क्रैश कोर्स है, मंडे टू सैटरडे 22 तारीख से शुरू हो रही है, 22 तारीख से शुरू हो रही है। डरना मत, ये पैसे देख के आप डरना मत, ये पैसे देख के आप डरना मत कि ये पैसा इतना पैसा है सर, नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है सर, आपको सबसे पहले तो अड्डा 24/7 है ना, अड्डा 24/7.com पे जाना है, .com पे जाना है, और वहां पे सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे बिहार एग्जाम, है ना, बिहार एग्जाम, या फिर डायरेक्ट आप लिखेंगे विजयी भवा बैच, है ना, तो वो आपको मिल जाएगा, ये बैच आपके सामने आएगा, और वहां पे आपको इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। पैसे इतना दिखेंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, व्यू ऑफर पे क्लिक करना है। क्या करना है सर, व्यू ऑफर पे क्लिक करना है, और उसके बाद सर आप वहां पे सर फैकल्टी कोड लगा सकते हैं, जैसे निधि मैम का कोड लगा सकते हैं। निधि मैम का कितना कोड है मैम? सर Y326 3 दूनी 6। हाँ जी, हाँ जी, जैसे देखिए निधि मैम का कोड है Y326, ये कोड आप अप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा 77% का डिस्काउंट, है ना, 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे हम बता दें, जैसे मान लो कि आप हमारी कोड इस्तेमाल करते हैं Y317, आप Y317 ये कोड आप अप्लाई करते हैं, सर क्या ये कोड अप्लाई करने के बाद कितने पैसे लगेंगे, ये सवाल खड़ा होता है कि सर ये कोड अप्लाई करने के बाद कितने पैसे लगने हैं। तो उसकी अगर हम बात करें सर कि ये कोड जैसे ही आप Y317 कोड अप्लाई करते हैं ना, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो मात्र पड़ जाएगा कितने का, तो 919 रुपए का, 919 रुपए का ये कोर्स आपको पड़ जाएगा। और सर हम तो यही कहेंगे जितना जल्द से जल्द अवेल कराइए इस कोर्स को, है ना, जितना जल्द से जल्द अवेल कराइए इस कोर्स को और बेहतर होगा, है ना। हमारे साथ अजीत सर भी जुड़े हैं। अजीत सर आपकी कोड क्या है सर? अजीत सर म्यूट है। राघवेंद्र सर Y388। हाँ Y388, आप कोई भी कोड लगा सकते हैं, Y388 हो गया, Y326 हो गया, Y317 हो गया। राघवेंद्र सर आपकी कूपन कोड क्या है सर? Y361। हाँ देखिए राघवेंद्र सर का है Y361। कोई भी कोड आप लगाएंगे ना सर, कोई भी कोड आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा सर 77% का डिस्काउंट, और फीस पड़ जाएगी मात्र कितना, 919 रुपया। जैसे देखिए हमने अप्लाई किया Y317, और जैसे ही अप्लाई किया तो ये बैच पड़ गया मात्र 919 रुपए का। इवन आप अड्डा 24/7 का एप्स डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू परचेज करते हैं ना, तो ये 919 का ये 899 का ही पड़ जाएगा सर, ये 899 का ही पड़ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल सकता है सर। आप कोड का इस्तेमाल करिए Y317। और भी बेहतरीन जानकारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे जीएस की स्ट्रेटजी, क्या हिस्ट्री की स्ट्रेटजी, इसी तरह के सेशन लेके हम लोग बराबर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं बच्चों, साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं, अभी जो आप पूरी की पूरी टीम देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी टीम बिहार अड्डा 24/7 की टीम है। और बिहार अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपको जो क्लासेस कराती है, वो उसकी अगर हम बात कर लें, क्लासेस जो आपकी होती है उस पे हम बात बताएं कि क्लासेस का क्या शेड्यूल है अपने यहाँ। तो देखिए सुबह 7 बजे से हमारा शो स्टार्ट होता है,
7 बजे से शो स्टार्ट होता है सर, वो आपका करंट अफेयर का होता है। 8 बजे जो शो स्टार्ट होता है सर, वो आपका सर पॉलिटी का होता है सर, जो अजीत सर लेते हैं, है ना, समझ जाएंगे आप लोग, है ना। 9 AM में जो आपका शो स्टार्ट होता है, जो आपके प्रिय डीके धीरज सर लेते हैं, जिनको आप डीके सर के नाम से जानते हैं ना, तो डीके सर का शो 9 बजे सुबह होता है। 10 बजे सुबह आपका सर राघवेंद्र सर का होता है, राघवेंद्र सर का होता है 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह। 11 बजे सर आपका सर मैथ्स का शो होता है, मैथ्स का शो होता है सर, है ना। तो ये है सर अपना बिहार एसआई के लिए। जैसे कुछ बच्चे के मन में ये आ रहा है सर कि आप लोग खाली पैसे की बात करते हैं, आप लोग पैसे की बात करते हैं, स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो सर अगर आप दरोगा बनने का ख्वाहिश है ना, अगर आप चुलबुल पांडे बनना चाहते हैं, हाँ, तो देखिएगा, अगर आप मतलब दरोगा बनने की ख्वाहिश आपकी है, तो बस ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं। आपके लिए सर बिहार अड्डा 24/7, ध्यान रखिएगा, बिहार, ध्यान से सुन लीजिएगा, बिहार अड्डा 24/7 की ये यूट्यूब चैनल है। ये अड्डा 24/7 का जैसे एसएससी अड्डा है, वैसे ही आपका बिहार अड्डा 24/7 चैनल है सर। उसको सबसे पहले तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। और सुबह 7 बजे से देख रहे हैं सर, ये बिहार दरोगा की क्लास शेड्यूल है, ये बिहार दरोगा की क्लास शेड्यूल है। वहां पे जैसे तनुजा का कहना है कि सर पेपर कब है बिहार एसआई का, पेपर कब है बिहार एसआई का, तो पेपर है 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को पेपर है बाबू, 26 दिसंबर को पेपर है। 2 पालियों में घोषित किया जाएगा, 2 पाली में परीक्षा होगी, मतलब 2 सीटिंग होगी। 26 दिसंबर को पेपर है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है। इसको आप लोग क्या करिए कि जल्द से जल्द जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। जो प्यार आपने एसएससी अड्डा 24/7 को दिया है, वही प्यार आप बिहार अड्डा 24/7 को दीजिए। और हम अपनी पूरी टीम से हम अपने तरफ से ये वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे, हर संभव आपका हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जितना जल्द से जल्द हो सके ये बैच में इनरोल कराइए, क्योंकि समय कम है। यदि 919 रुपए में यदि अपने का रिजल्ट हो जाता है तो फिर तो क्या बात है, ठीक है। तो बस एक ही चीज कहते हैं हम बच्चों की, सफलता की फसल सींचनी है तो मेहनतों की बरसात करनी होगी, सफलता की फसल सींचनी है तो मेहनतों की बरसात करनी होगी। और ये दुनिया झुक झुक के सलाम करेगी, लेकिन पहले अपनी औकात बनानी पड़ेगी। थैंक यू, जय हिंद। और सभी जितने भी टीममेट्स हमारे जुड़े, सभी लोगों को थैंक यू, सभी लोगों को थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।